आज हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस के बारे में कि कोडोमिनेंस जो है ये हमारे पास क्या है। कोडोमिनेंस हमारे पास वो फिनोमिना है जेनेटिक्स का जिसमें हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास हेट्रोजाइगस सिचुएशन होती है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हेट्रोजाइगस, ठीक है जी, ZYGOUS, दैट इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है हमारे पास? हेट्रोजाइगस वो सिचुएशन है, वो हमारे पास टाइप है जिसमें हमारे पास जो अलील होते हैं या जो अलीलिक पेयर है उसमें दोनों के दोनों अलील जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये हमारे पास हेट्रोजाइगस सिचुएशन है जिसमें दो डिफरेंट अलील जो हैं वो क्या करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास टू अलील या टू डिफरेंट अलील जो होते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट अलील, ठीक है। अलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है किस चीज़ की? जीन की। तो ये जो टू डिफरेंट अलील होते हैं हमारे पास जीन के, वो जीन पेयर के, वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं कि वो क्या कर लेते हैं? एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को, themselves, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज themselves। अब एक्सप्रेस तो अलील ने करना होता है, लेकिन को डोमिनेंस की सिचुएशन में दोनों के दोनों अलील जो हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कंप्लीटली। तो जब ये कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? ये कोडोमिनेंस है। अब कोडोमिनेंस जो है हमारे पास, ये बेसिकली इसमें जो फिनोटाइप होती है ऑर्गेनिज्म की वो डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स पेरेंट। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो फिनोटाइप है, ठीक है जी, फिनोटाइप क्या है हमारे पास? फिनोटाइप है हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस। तो फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डिफरेंट, मुख्तलिफ होती है किससे? फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट। लेकिन वो पेरेंट जो होता है वो होमोजाइगस होता है, ठीक है, जिसमें दोनों अलील जो हैं वो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट होता है फ्रॉम द होमोजाइगस पेरेंट। तो ये हमारे पास क्या है? ये जी हमारे पास कोडोमिनेंस है। इसकी एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास जो है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन में है, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है सिस्टम के थ्रू कि हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप मौजूद है। हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है ए मौजूद है, बी मौजूद है, इसके अलावा ओ मौजूद है, और AB ब्लड ग्रुप जो है ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि किस तरह ये कोडोमिनेंस में हेल्प आउट करता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ब्लड ग्रुप, ठीक है जी, दैट इज ब्लड ग्रुप। अब हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज ब्लड ग्रुप ए। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज ब्लड ग्रुप बी। तीसरा जो कि हमारे पास है दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। और चौथा जो कि हमारे पास है दैट इज ब्लड ग्रुप AB, ठीक है। और ये जो ब्लड ग्रुप AB है ये हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज की? कोडोमिनेंस की, ठीक है जी, हमने लिख लिया दैट इज कोडोमिनेंस। अब बात आ जाती है कि जो जीन्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? जो कि हमारे पास बनाते हैं ब्लड ग्रुप बनाते हैं। अब अगर हमारे बॉडी में एंटीजीन ए मौजूद है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर हमारे बॉडी में एंटीजीन बी मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी होता है, ठीक है। और अगर ब्लड ग्रुप जो है उस पे कोई भी एंटीजन जो है वो मौजूद नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं, ठीक है। और इसको हम पेयर की शक्ल में लिखते हैं क्योंकि ये क्या है? जीन्स की शक्ल में होता है, दैट इज ए एंड दैट इज बी। तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास ब्लड ग्रुप है। और ब्लड ग्रुप के जो जीन्स हैं उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से और स्मॉल आई से करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें जो हमारे पास जीन है दैट इज ए एंड बी, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन है हमारे पास ये क्या है? दैट इज होमोजाइगस, ठीक है जी, हम लिख लेते हैं, सॉरी, ये जो तीन है हमारे पास यहाँ से लेके A B and O, ये हमारे पास क्या है? ये होमोजाइगस सिचुएशन है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज होमोजाइगस, ठीक है जी।
दैट इज होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन जो है हमारे पास ये ए और बी जो है ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए जो है इसके साथ कभी कभी जो अलील है वो ब्लड ग्रुप ओ का आ जाता है, तो ए डोमिनेंट है किसके ऊपर, ओ के ऊपर, ठीक है जी। इसी तरह बी जो है उसके साथ पी आ जाता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं ओ का। तो ये सिचुएशन हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है हेट्रोजाइगस, ठीक है। लेकिन इसको हम वो नहीं कह सकते, को डोमिनेंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो बी है ये क्या कर रहा है, ये सप्रेस कर रहा है किसको, इस आई के अलील को। और यहाँ पे ए जो है ये क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है इस ब्लड ग्रुप ओ के, ओ की जो अलील है उसको सप्रेस कर रहा है, ठीक है जी। और ये जो है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी, ये हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है जी, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब ए जो है ये बी को डोमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन ए और बी दोनों जो हैं ये ओ को डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब ये ए और बी दोनों इस तरह के हेट्रोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप बनता है वो बनता है ए बी। और इसमें दोनों जो ब्लड ग्रुप हैं या दोनों जो हमारे पास ए है, ए एंटीजन होते हैं या बी जो एंटीजन होते हैं, ये दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। और हम ये भी कहते हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है वो 50-50 होती है, ठीक है जी, 50% और 50% होती है। मतलब क्या है कि दोनों जो अलील हैं वो इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आज हमने बड़ा किस चीज के बारे में, कोडोमिनेंस के बारे में, जो कि हमारे पास एक फिनोमेना है जिसमें हमारे पास क्या करते हैं, दोनों अलील जो हैं वो अपने आप को इक्वली या कंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं। मतलब यह है कि कोई भी अलील दूसरे अलील की एक्सप्रेशन को ओवरकम नहीं करता। तो और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, इसकी एग्जांपल हमारे पास है ब्लड ग्रुप सिस्टम में, जो कि हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए बी जो है, ये हमारे पास एग्जांपल है किस चीज की, कोडोमिनेंस की। तो आज हमने पढ़ा कोडोमिनेंस के बारे में, ठीक है जी।